गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन एडवर्बियल सेंटेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने कल कुछ एडवर्बियल सेंटेंसेस जो थे वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस थे, उनको अपन ने कल क्लियर किया था। आज अपने जो सेंटेंस हैं वो मॉडल रिलेटेड सेंटेंसेस। अब मॉडल रिलेटेड सेंटेंसेस में हमें इनको कैसे सोल्व करना है? इनको सोल्व करने के लिए जिन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो हैं या एक्टिव वॉइस के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में खालिस्तान के पहले अगर कोई भी मॉडल आ जाता है, जिन एक्टिव वॉइस के वाक्यों में खालिस्तान आता है और उस खालिस्तान से पहले अगर कोई मॉडल आ जाता है, मॉडल में जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीडंट, यूज टू, डेयर टू, आउट टू आदि का प्रयोग हुआ है। मॉडल कितने हैं? 13। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और यूज टू, नीडंट, आउट टू, डेयर और आउट टू और डेयर, ये 13 मॉडल हैं। अगर ये मॉडल किसी वाक्य में खालिस्तान के पहले आ जाते हैं, कोई भी वाक्य एक्टिव वॉइस का कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य में अगर खालिस्तान से पहले मॉडल आ जाता है तो उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। लेकिन यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होने के नाते मॉडल के साथ बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? यदि वाक्य में खालिस्तान के पहले अगर कोई भी मॉडल आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, सेल आ गया, शुड आ गया, विल आ गया, वुड आ गया, मे आ गया, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीडंट, आउट टू, कोई सा भी आ जाता है किससे पहले? खालिस्तान से पहले, और ये सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का है, सेंटेंस की रिकॉग्नाइज कर लेना बेटा। सेंटेंस आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आप ये कहोगे, क्योंकि ये मॉडल जो है ये पैसिव वॉइस में भी खालिस्तान के पहले ही आएगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल खालिस्तान के पहले आ जाता है तो इसमें क्या आएगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि पैसिव का आ गया तो पैसिव का आते ही हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस के वाक्यों में खालिस्तान से पहले अगर कोई भी मॉडल आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां हमें इंडिकेशन मिलेगा क्या? बाई। ठीक है, तो यदि वाक्य पैसिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस का वाक्य होने के नाते अगर खालिस्तान से पहले अगर कोई मॉडल आ गया तो उस मॉडल में हम और क्या जोड़ेंगे? बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का है और एक्टिव वॉइस का वाक्य होने के नाते अगर कोई मॉडल खालिस्तान के पहले आ गया, ये खालिस्तान है, इस खालिस्तान से पहले अगर कोई मॉडल आ गया तो हम क्या जोड़ेंगे? केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक बार फिर से सुन लो, क्या यदि हमारा कोई भी अंग्रेजी वाक्य एक्टिव वॉइस का है और उस एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि कोई सा भी मॉडल आ जाता है, कभी खालिस्तान से पहले, अगर खालिस्तान से पहले कोई सा भी मॉडल आ जाए इन 13 में से, तो हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के वाक्य के लिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके बाकी सेंटेंस आगे लिखा हुआ होता है। ठीक है, यदि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस के वाक्य में यदि हमारे पास खालिस्तान से पहले कोई मॉडल आ जाता है तो हम क्या करेंगे? उसको बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ देंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहां दी हुई मिलेगी, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे? बी के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ सेंटेंस मैंने यहां लिख रखे हैं, कुछ एक्टिव रिलेटेड है, कुछ पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस है, और उन सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए अब आप देखिए बेटा क्या करते हैं अपन इनको। जैसे राम कैन सिंग ए सॉन्ग, ये कौन सा सेंटेंस है?
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, राम एक गीत गा सकता है, एक गाना गा सकता है। तो ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस का है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस का है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमारा अंग्रेजी वाक्य एक्टिव वॉइस का हो और उसमें खालिस्तान से पहले अगर मॉडल आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ऐसे हमें क्या करते हैं, एग्जामिनर कुछ कंफ्यूज करते हैं और हम जो है इनमें या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं या थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो यदि मॉडल हमारे आता है कौन से में? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज में। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज में खालिस्तान के पहले मॉडल आता है तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या आ गया? राम कैन सिंग ए सॉन्ग। इसी को यहां लिख दिया अपन ने, राम एक गीत गा सकता है, एक गाना गा सकता है। इसी तरह से दे कुड प्ले क्रिकेट इन देयर यूथ, वे अपने बचपन में क्रिकेट खेल सकते थे। तो ये भी कौन से टेंस का है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का है तो दे कुड प्ले क्रिकेट इन देयर यूथ, वे अपनी जवानी में क्रिकेट खेल सकते थे। शी विल कुक फूड फॉर मी, वह मेरे लिए भोजन पकाएगी। फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का है ना, और फ्यूचर टेंस के होने के नाते क्या है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका है? एक्टिव वॉइस का। तो शी विल कुक फूड फॉर मी, कोई बदलाव नहीं है, मैंने उनकी फर्स्ट फॉर्म आती जा रही है। इसी तरह से आई मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मुझे यातायात नियमों का पालन करना होगा या मुझे यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या आया है? मस्ट है। मस्ट है तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का है, इसलिए हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। तो यदि हमारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हों और एक्टिव वॉइस के होने के नाते अगर उनमें मॉडल के बाद अगर खालिस्तान आता है और उसके बाद कोई भी मेन वर्ब आती है तो हमें उस मेन वर्ब को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। चाहे यहाँ सेकंड आ जाती है, थर्ड आ जाती है या फर्स्ट आ जाती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना इससे है कि हमें फिलअप क्या करना है, हमें एप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी है और वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अब है पैसिव वॉइस के सेंटेंस, वही सेंटेंस है, उन सेंटेंस में और इन सेंटेंस में क्या फर्क है आप लोगों को पता चल रहा होगा। क्या फर्क है इनमें? इनमें फर्क ये है कि ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज हैं और इनमें क्या है, इनमें कर्ता गौण है, सब्जेक्ट जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये गौण है इसमें। तो ए सॉन्ग कैन, अब ये ए सॉन्ग क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया गया। तो ए सॉन्ग कैन, अब ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जो हैं इनको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे बेटा कि ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है? इनकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, यहां कर्ता प्रधान होता है, कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आता है और वो कर्ता प्रधान होता है। यहां नाउन जो है ये जैसे संगीत है, क्रिकेट है, फूड है, ट्रैफिक रूल्स है, इनको अपन ने सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इसमें ये सेंटेंस जो है ये कर्ता प्रधान होते हैं और इन सेंटेंसेस में कर्ता गौण होता है। क्या होता है? कर्ता गौण होता है। जैसे बाय राम, बाय देम, इन देयर यूथ और बाय मी, ये क्या है? यहाँ कर्ता गौण है। तो पहला इंडिकेशन तो हमें ये मिलता है कि अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इट शुड बी द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ये
सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का होना चाहिए। दूसरा, इसमें बाई का प्रयोग कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनसे अपन क्या कैसे किस प्रकार से सोच सकते हैं, इस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस चीज की चीजें, अगर इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में मॉडल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मॉडल आपके पास आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सो ए सॉन्ग कैन बी संग बाय राम, एक संगीत राम द्वारा गाया जा सकता है। क्रिकेट कुड बी प्लेड, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय देम इन देयर यूथ, उनके जमाने में उनके द्वारा क्रिकेट खेली जा सकती थी। और फूड विल बी कुक्ड बाय हर फॉर मी, उसके द्वारा मेरे लिए भोजन पकाया जाएगा। ठीक है, और द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय मी, मेरे द्वारा यातायात नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बेटा आपके आते हैं, तो आप लोगों को पहचान क्या करनी है, सिर्फ पहचान करनी है आपको सेंटेंस की, कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और मॉडल आ गया तो इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और उनमें अगर मॉडल आ गया तो आपको क्या करना होगा, इनके साथ बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा और यहां आपको बाई और आदि दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मॉडल रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, उन मॉडल रिलेटेड सेंटेंसेस के अंदर आप लोग जो हैं आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको इतना सा याद रखना होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होगा, कर्ता को पहले लिखा जाएगा, इसमें कर्ता गौण होगा जिसको बाय का रूप देकर के इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है बेटा, और मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं, इसी फ्राइडे को आपका फिर से एक टेस्ट है। पिछले टेस्ट में अधिकांश बच्चों ने भाग नहीं लिया, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि अगली बार जो टेस्ट होगा या जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा उसके अंदर आप सभी की जो इन्वॉल्वरी है वो अच्छी होगी। थैंक यू।